अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबका। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस करना है दराज के ऊपर किस तरह से हम सेलिंग कर सकते हैं और इसके जो फैक्ट्स हैं जो हमारे लिए जानने इंपॉर्टेंट हैं वो इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस करने हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो दराज के ऊपर अगर आप सेलिंग करना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि ई कॉमर्स का काम दराज के ऊपर ज्वाइन किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इजीली अवेलेबल है, 80% से ज़्यादा मार्केट पाकिस्तान के अंदर दराज की है और उसके बाद बाकी सारी मार्केट्स हैं। तो दराज के ऊपर सेलिंग करने के लिए बेसिकली सबसे पहले तो दो इसके अंदर चीज़ें होती हैं, एक फुलफिल बाय सेलर होता है, एक फुलफिल बाय दराज होता है, और दूसरा ये एक तीसरी ऑप्शन इसके अंदर होती है कि दराज मॉल के दराज मॉल के अंदर जो चीज़ चली जाती है उसको दराज फर्स्ट पे भी लेके आता है, उसकी रैंकिंग भी अच्छी हो जाती है, उसकी सेल्स भी ज़्यादा होती है, कस्टमर का बिलीव भी उसके ऊपर ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फुलफिल बाय सेलर ये क्या चीज़ है। इसके अंदर ये होता है कि हमने कोई प्रोडक्ट अगर दराज के ऊपर सेल करनी है तो उसकी पैकिंग हमने खुद करनी होती है और वो प्रोडक्ट हमारे अपने वेयर हाउस के अंदर, हमारे घर के अंदर या ऑफिस के अंदर जहाँ पे भी हमने उसको रखना है वो हमने अपने पास रखनी है। जब उसका ऑर्डर आना है हमने पैक करनी है प्रोडक्ट और दराज के हब पे दे देनी है और उसके बाद फिर दराज ने डिलीवर करनी है क्लाइंट तक और जब पैसे लेके उससे हमारे अकाउंट में दे देने हैं। ये फुलफिल बाय सेलर हो गया। और उसके बाद आ जाता है एक फुलफिल बाय दराज। इसके अंदर ये होता है कि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमने दराज के वेयर हाउस के अंदर रखवा देनी है। जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं जितनी भी उसकी क्वांटिटी है वो हमने वेयर हाउस में रखवा देनी है और दराज को कहना है जब भी कोई ऑर्डर आए दराज ने ही उसकी पैकिंग करनी है, दराज ने ही डिलीवरी करनी है। और उसकी अगर री ऑर्डर आता है या उसकी कोई मतलब चेंजिंग होती है या कोई ऑर्डर वापस होता है तो उसको भी दराज ने ही हैंडल करना है। फुलफिल बाय सेलर में हमने अगर ऑर्डर वापस आता है तो उसको हमने खुद हैंडल करना है, दराज ने उसको हैंडल नहीं करना। फुलफिल बाय दराज के अंदर दराज ने उसको हैंडल करना है। ठीक है, दो चीज़ें मैंने आपको बता दी। तीसरा होता है दराज मॉल। अब दराज मॉल क्या चीज़ है, इसके अंदर हम इसको ज्वाइन नहीं कर सकते। अभी तक की दराज की जो पॉलिसीज़ हैं उसके मुताबिक दराज मॉल को ज्वाइन करने के लिए दराज ही हमें इनवाइट करता है। यानी कि अगर हम फुलफिल बाय सेलर हैं या फुलफिल बाय दराज में ही काम कर रहे हैं तो जब हम दराज देखेगा कि इसकी क्वांटिटी अच्छी है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, लोग इसको चीज़ को बाय कर रहे हैं तो दराज क्या करेगा, आपको इनविटेशन सेंड करेगा कि आप हमारे दराज मॉल के अंदर आ जाएं ताकि दराज मॉल के अंदर आपकी मजीद सेल्स अच्छी हो सकें। एक तो दराज आपको खुद इनवाइट करेगा आपकी सेल्स की बेसिस पे। दूसरा ये कि अगर आपका ब्रांड है जिस तरह खाड़ी है, मतलब कोई डिफरेंट बड़े बड़े ब्रांड है, आप ब्रांड रजिस्टर करवा सकते हो और ब्रांड रजिस्टर करवाने के बाद आप दराज मॉल के अंदर जा सकते हो। दूसरा ये तरीक़ेकार है इसका। और तीसरा भी इनवाइट का तरीक़ेकार है दराज के अंदर। तो ये तीन तरह के हम काम कर सकते हैं, दराज के अंदर सेलिंग कर सकते हैं। अब आपने कौन सी सेलिंग करनी है वो मैं आपको गाइड करता हूँ। हमने सबसे पहले तो फुलफिल बाय सेलर ही को चूज़ करना है। उसकी एक रीज़न ये है कि हमने थोड़ी क्वांटिटी ख़रीदनी है क्योंकि हम तजर्बा कर रहे हैं। एक तजर्बा भी ऐसा कर रहे हैं कि प्रोडक्ट हमें नहीं पता चलेगी नहीं चलेगी, बिकेगी नहीं बिकेगी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर यह है कि दराज के अंदर जो रेटिंग है प्रोडक्ट की, अमेजोन के अंदर तो ऐसा होता है कि हमारे पास टूल्स होते हैं, हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है, जिसके ज़रिए से हम चेक कर लेते हैं कि इस प्रोडक्ट की रेटिंग कितनी है, ये कितनी सेल हो रही है, रोज़ के कितने ऑर्डर आ रहे हैं इस प्रोडक्ट के, और उस हिसाब से हमें आइडिया हो जाता है कि ये प्रोडक्ट हम भी अगर बेचते हैं तो हमारी बिक जाएगी। ठीक है, लेकिन दराज पे ऐसा कोई सीन नहीं है। दराज के ऊपर कोई टूल नहीं है हमारे पास जिसके ज़रिए से हम रेटिंग चेक करें। हमने मैनुअली दराज के अपनी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके ही सर्च करनी है प्रोडक्ट, उसके अंदर से ही हमने रेट डिसाइड करना है कि मार्केट का क्या रेट चल रहा है और उसके अंदर रिव्यू देख के ही हमें आइडिया होगा कि इसकी जो है सेल्स कितनी है, क्वालिटी कितनी अच्छी है। ठीक है, तो इससे ही हमने डिसाइड करना और उसके बाद हमने प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करनी है। अब प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए मेरा मशवरा आपसे ये है कि आप फुलफिल बाय सेलर से स्टार्ट लें। थोड़ी प्रोडक्ट होगी, आप उसको लाइव करवाएं दराज के ऊपर। उसके ऑर्डर आते हैं, रोज़ का एक भी ऑर्डर आता है तो बंदा हैंडल कर लेता है उसको। ठीक है, उसको आप पैक करके दराज की हब पे दे दें। रोज़ का एक भी ऑर्डर आता है, ये भी बड़ा मतलब मुश्किल है स्टार्टिंग में। रोज़ का एक ऑर्डर लेना भी आई थिंक आसान नहीं है। अगर आ जाता है आपका तो बहुत अच्छी बात है। तो आपके ऑर्डर जैसे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, 2 4 6 रोज़ के स्टार्ट हो जाते हैं ऑर्डर्स, आपसे हैंडल नहीं हो रहे। अगर हैंडल हो रहे हैं तो ठीक है, आप खुद उसको कवर करें, लेकिन अगर आपसे कवर नहीं हो रहे तो फिर आप फुलफिल बाय दराज उसको करवा दें। जब आपके ऑर्डर्स ज़्यादा आने लग जाएं जिस प्रोडक्ट के, जब फुलफिल बाय दराज करवा दिया आपने, फिर आप दूसरी प्रोडक्ट को लॉन्च कर लें। इसी तरह से उसको तजर्बा करें। जब आपकी प्रोडक्ट चल जाएगी फिर दराज मॉल भी आपको इन्वाइट कर देगा खुद ही।
तो ये इसका तरीकाकार है बेसिकली। अदरवाइज हम अगर कोई प्रोडक्ट उठा लेते हैं, क्योंकि हमने अगर दराज के वेयर हाउस के अंदर प्रोडक्ट लेके जानी है तो हमने उसको बल्क में उठाना है, हमने क्वांटिटी में उठाना है उसको। तो जब क्वांटिटी उठाएंगे तो हमें नहीं पता ये बिकती या नहीं बिकती, बाद में ना बिकी तो वो ज़ाया हो जाएगी हमारी प्रोडक्ट। इसलिए फुलफिल बाय सेलर से स्टार्ट लेना है, प्रोडक्ट पे तजर्बा करना है, प्रोडक्ट चल जाएगी तो हमने उसको फिर दराज मॉल पे करवा देना है, दराज फुलफिल बाय दराज पे करवा देना है। सो ये 3 चीज़ें थी, आई होप आपको समझ आ गई होंगी। फिर एक दफ़ा मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले फुलफिल बाय सेलर पे अकाउंट बनाना है हमने, जो कि ग्लोबली अकाउंट नहीं बनाना। अकाउंट बनाने में भी 3-4 ऑप्शन आती हैं हमारे पास। हमने लोकल एरिया का अकाउंट बनाना है जो कि पाकिस्तान होगा हमारा, तो क्योंकि 88% मार्केट दराज की पाकिस्तान ही है। और लोकल हमने अकाउंट बनाना है, कोई प्रोडक्ट लाइव करवानी है। अकाउंट बनाना बहुत इजी है, बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, एक आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपका अपना आईडी कार्ड बना हो, एक बैंक अकाउंट हो, आप इजीली अकाउंट बना सकते हैं। और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं, प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। 200 रुपये वाली प्रोडक्ट है, 100 रुपये वाली प्रोडक्ट है, उसकी कितनी क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी में वो 10,000 में भी अच्छी खासी आ जाएगी। इसी तरह अगर बड़ी प्रोडक्ट है तो उसके लिए आपको 50,000, 60,000, लाख रुपया, 2 लाख मेरा ख्याल मैक्सिमम है इसके अंदर। तो आप इसको चलाएं, आपकी कोई प्रोडक्ट चल जाती है, सेल होने लग जाती है, एक भी प्रोडक्ट आपकी चल पड़ी तो बड़ा अच्छा आपको काम मिल जाएगा। तो दूसरा ये है कि आपने प्रोडक्ट को ढूंढना ये है कि प्रोडक्ट के अंदर हमने मार्जिन निकालना है। दराज के ऊपर सेल करना बड़ा काम नहीं है, इसके अंदर मार्जिन निकालना बड़ा काम है। क्योंकि दराज के अंदर लोग सेल तो बहुत कर रहे हैं, सेल तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन मार्जिन नहीं निकलता। क्योंकि दराज की जो अपनी कमीशन है वो भी 16% के करीब करीब है, तो वो मुख्तलिफ कैटेगरीज में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। तो 16% आप समझें कि इसके अंदर कमीशन होती है, हमने दराज को देनी है। तो कम से कम भी हम 35% निकाल लेंगे मार्जिन, तो उसके अंदर से 16 हम दराज को दे देंगे, तो फिर हमें जाके कुछ ना कुछ बचत होगी। तो हमने माल सस्ता कहाँ से उठाना है, एक इस चीज़ पे गौर करना है। दूसरा ये गौर करना है कि चीज़ हमारी बिकेगी, कौन सी बिकेगी। तो थोड़ी प्रोडक्ट पे तजर्बा करना है, प्रोडक्ट चल जाएगी तो इंशाल्लाह हमारा काम भी चल जाएगा। मायूस नहीं होना, अपना ख्याल रखिएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि दराज के अंदर किस तरह से काम करना है, किस किस तरह के अकाउंट हैं। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं नेक्स्ट में मज़ीद बताऊंगा किस तरह से प्रोडक्ट सर्च करनी है, कौन सी प्रोडक्ट होनी चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय एंड टेक केयर यू, अल्लाह हाफिज़।